नमस्कार मित्रों, आज बात करते हैं मलमास के बारे में। सौर वर्ष और चंद्र वर्ष में सामंजस्य स्थापित करने के लिए हर तीसरे वर्ष पंचांग में एक चंद्रमास की वृद्धि कर दी जाती है। इसी को अधिक मास या मलमास कहते हैं। इस वर्ष 2026 में 17 मई से अधिक मास शुरू हो रहा है, जो कि 15 जून तक चलेगा। महाभारत में पांडवों के 12 वर्षों के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास की गणना पर दुर्योधन द्वारा उठाए गए विवाद में अधिक मास का उल्लेख है। आचार्य द्रोण, कृपाचार्य, भीष्म व विदुर जी ने दुर्योधन को समझाया कि प्रत्येक 2.5 वर्ष के बाद मलमास आने के कारण पांडवों के वनवास में 5 बार मलमास आया है। इस प्रकार पांडवों ने 5 महीने अधिक वनवास में बिताए हैं। इस मास के पीछे प्राकृतिक योजना है। ज्योतिष शास्त्र में प्रत्येक 2.5 वर्ष के बाद एक मास जोड़ दिया गया है। चंद्र वर्ष में 354 दिन होते हैं और सौर वर्ष में 365 दिन होते हैं। इस प्रकार चंद्र वर्ष में 11 दिन कम होते हैं। काल गणना करते समय ग्रेगोरियन कैलेंडर में फरवरी महीने में 28 दिन और प्रत्येक तीसरे वर्ष में फरवरी महीने में 29 दिन आते हैं। 12 महीनों में 7 महीनों में 31 दिन और 4 महीनों में 30 दिन आते हैं। सूर्य व चंद्रमा काल के मापक हैं और पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने से दिन व रात बनते हैं। ये तो आप सभी को पता है। महीने चंद्रमा की स्थिति से बदलते हैं। प्रत्येक माह में 15 दिन कृष्ण पक्ष और 15 दिन शुक्ल पक्ष आता है। चंद्रमा की स्थिति के आधार पर ही शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष होता है। चंद्रमा द्वारा पृथ्वी के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में 29 दिन, 12 घंटे और 44 मिनट लगते हैं। यह अवधि एक पूर्णिमा से अगली पूर्णिमा तक या एक अमावस्या से दूसरी अमावस्या तक की अवधि है। तो ये जो 10-10 दिन बढ़ते जाते हैं, यही 10-10 दिन तीसरे साल 1 महीने के रूप में बढ़ जाता है। जिस महीने में सूर्य की संक्रांति नहीं होती है, ऐसा चंद्रमास को मलमास कहते हैं। जो 12 महीने होते हैं, सूर्य हर महीने किसी न किसी राशि में प्रवेश करता है और सूर्य की उसके साथ उस राशि के साथ संक्रांति होती है। जैसे मेष, वृष, मिथुन, इन राशियों में सूर्य की गति होती है तो वह संक्रांति में होता है। लेकिन मलमास में सूर्य की संक्रांति किसी राशि के साथ नहीं होती है, इसीलिए इसको मलमास कहते हैं। उत्तर भारत में जैसे कि प्रत्येक महीने में कृष्ण पक्ष पहले आता है, शुक्ल पक्ष बाद में आता है, लेकिन इसके विपरीत मलमास में शुक्ल पक्ष पहले आता है और कृष्ण पक्ष बाद में आता है। महीने का अंत अमावस्या से होता है। पुराणों में भगवान विष्णु के नाम से जोड़कर इसे पुरुषोत्तम मास के रूप में मान्यता दी है। अग्नि पुराण में कहा गया है कि पुरुषोत्तम मास में वैदिक अग्नियों को प्रज्वलित करना, मूर्ति प्रतिष्ठित करना, यज्ञ, दान, व्रत, चूड़ाकरण मतलब मुंडन, उपनयन, नामकरण और अभिषेक मलमास में नहीं करना चाहिए। परंपरानुसार मलमास में न तो किसी नए व्रत का प्रारंभ किया जाता है और न ही उद्यापन किया जाता है। नित्य व नैमित्तिक कर्म, तीर्थ, स्नान व श्राद्ध कर्म अधिमास में किए जाते हैं। यदि प्रतिवर्ष तीर्थाटन न कर सकें तो इस 1 महीने में तीर्थाटन, भगवत आराधना अवश्य करनी चाहिए। यह भगवान का महीना है। इसमें आप साधु संतों की सेवा, ठाकुर जी की सेवा, नाम जप, परिक्रमा, ये सब कार्य करने चाहिए। मंत्र जप का अनुष्ठान करना चाहिए। व्रत पूर्वक जीवन बिताने के लिए यह समय आता है। इसमें संयम से व्रत का पालन करना चाहिए। सभी के लिए भगवत आराधना में समय बिताने का यह महीना है। गृहस्थों के लिए यह मास बहुत श्रेष्ठ है। इसमें उन्हें किसी धार्मिक ग्रंथ का पाठ करना प्रारंभ करना चाहिए या तीर्थों में जाकर साधु संतों की सेवा व भगवान का दर्शन व धार्मिक कृत्य करने चाहिए। तो इस प्रकार से मलमास से संबंधित कुछ बातों को मैंने नोट किया था, लिखा था, तो मुझे लगा कि आप सभी के साथ में ये बातें शेयर की जाएं। इसलिए वीडियो के माध्यम से आप सभी से मैं मलमास की बातें शेयर की हूँ। धन्यवाद सुनने के लिए।